बोलिए सियावती रामचंद्र महाराज की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। सियावल रामचंद्र महाराज की जय। सच्चे दरबार की जय। प्रिय जिज्ञासु भक्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज 28 सितंबर है और आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। आज 28 सितंबर को एक बहुत बड़े महापुरुष का जन्म हुआ जिसका नाम सरदार भगत सिंह था। भाइयों बहनों, ये ऐसे महापुरुष हैं जो इस देश के लिए अपना रुआ खत्म कर लिया इन लोगों ने। आज भी जब भगत सिंह की छवि हमारे आंखों के सामने आती है या जो भी छवि हमारे भीतर उनकी अंकित है, जब हम उस छवि को देखते हैं तो मन अंदर से बेचैन हो जाता है कि इतनी कम उम्र में इतना बड़ा जबरदस्त भाव वतन के प्रति। जिस उम्र में लोग मौज मस्ती करना उचित जानते हैं, इस उम्र में देश के प्रति इतना प्रेम। सत नमन, सत बार नमन। ऐसे महापुरुषों को बार बार नमन है। ऐसे महापुरुष बार बार जन्म नहीं लेते, ऐसे क्रांतिकारी बार बार जन्म नहीं लेते। भाइयों बहनों, आप सबको पता है कि आज भगत सिंह जी का जन्म दिवस है और उनका जो जन्म है लायलपुर में हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। उस समय बंटवारे से पूर्व वो भारत का ही हिस्सा था। और भगत सिंह एक क्रांतिकारी, जिसने भारत के बच्चे बच्चे के हृदय में क्रांति फूकी, देश के प्रति जज्बात भरे, देश के प्रति प्रेम भरा, लड़ने का जज्बा डाला, ऐसे भगत सिंह। और महापुरुषों ने तो, संतों ने तो इतना बड़ा सुंदर कहा है, जननी जने तो भगत जन, या दाता या सूर, वरना जननी बांझ रहे काहे गवाया नूर। बहुत बड़ी बात हमारे संतों ने, महापुरुषों ने कही कि अगर जननी माता अगर कुछ बच्चों को जन्म देना चाहती है तो जननी जने तो भगत जन, या तो भक्तों को जन्म दे, देशभक्तों को जन्म दे। जननी जने तो भगत जन, या दाता या सूर। या तो वो भक्त हो ईश्वर का, जैसे कबीरदास जी, रविदास जी, मीराबाई, ऐसे भक्तों को जन्म दे। जननी जने तो भगत जन, या दाता, या तो दानवीर हो, या देशभक्त हो। और अगर इसमें से अपने इस प्रकार की संतान को आप जन्म नहीं दे सकते तो संतों ने कहा कि फिर आपका मां बनना व्यर्थ है, आपका मां बनना बेकार है। जननी जने तो भगत जन, या दाता या सूर, वरना जननी बांझ रहे काहे गवाया नूर। वरना माताओं, कड़वा शब्द महापुरुषों ने इस्तेमाल किया, मैं नहीं कर सकता, उनका अधिकार है। वो कहते हैं कि जननी या तो ऐसे बच्चों को जन्म दे जो भक्त हो, देशभक्त हो, दानी हो, अन्यथा बांझ रहे। श्राप है। किसी स्त्री को अगर कहा जाए कि तुम बांझ हो, वो बहुत बड़ा, उसका दर्द आप नहीं जान पाओगे, है ना। और संतों ने कहा कि अगर जन्म लेना है तो या तो इस प्रकार से दानी को, भक्त को, जो ईश्वर का परम भक्त हो, या वो ईश्वर चरणों में अत्यंत निपुण हो, वरना या देशभक्त हो, वरना कहते कि जननी बांझ रहे काहे गवाया नूर। इससे अच्छा तो, इसलिए भाइयों बहनों, आज भगत सिंह जी का जन्म दिवस है। और भगत सिंह जी जो शहीद आजम भी उनके कहते हैं, कई नाम से उनको हम
संबोधित करते हैं। भाइयों बहनों, भगत सिंह एक ऐसे भक्त हुए हैं, देशभक्त हुए हैं, जो वेतन पे नहीं वतन पे काम करते थे, जिनके लिए वेतन प्रिय नहीं वतन प्रिय था। भाइयों बहनों, हमें विचार करना है। आज भगत सिंह जी की जयंती है और हमें आज अपने जीवन का भी मूल्यांकन करना है, अपनी भी देशभक्ति का मूल्यांकन जरूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज जितनी भी हम पढ़ाई करते हैं, आज जितने भी हम पढ़ लिखे जाते हैं, इस सब पढ़ाई लिखाई के मूल में अगर आप किसी से पूछें क्यों पढ़ना है तो कहेगा मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। सरकारी नौकरी क्यों चाहिए? कि भाई अच्छा पैसा मिल जाएगा, है ना। तो मूल में उसके पैसा है, देशभक्ति नहीं है। और इस चीज़ का अभाव हम महसूस करते हैं अपने आने वाली पीढ़ियों के हृदय में। ऐसा नहीं कि देशभक्ति नहीं है, लेकिन वो जज्बा, वो जुनून जो भगत सिंह के अंदर था वैसा नहीं है। ठीक है, उनके जैसा हम कर भी नहीं सकते, लेकिन प्रयास हम कर सकते हैं। एक वाक्य मुझे याद आता है, एक बहुत बड़े संत महापुरुष हुए हैं और वो बहुत बड़े संत महापुरुषों की मुलाकात जो है, कहते कि एक बार भगत सिंह के माता जी से हुई। भगत सिंह जी को तो बहुत छोटी उम्र में फांसी दे दी गई। वो वाक्य बताते हैं कि जैसे वो भगत जी के माता जी से मिले हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी माता, भगत सिंह जी की जो माता है, उनसे आपकी क्या बात हुई? जो उनसे वार्तालाप हुई, आपने कौन सी वार्तालाप, जरा वो वार्तालाप मुझे सुनाइए। क्या माता ने क्या कहा? और तो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे ये पूछा, उस संत ने कहा कि माता, आप भगत सिंह को, जब आपको पता चला कि भगत सिंह को फांसी होने वाली है, तो आप लोगों ने क्या किया? तो माता ने बताया कि हम जो कर सकते थे हमने किया, उसकी फांसी रुकवाने के लिए बात की। तो कुछ पैसा उन्होंने मांगा जमानत की राशि के लिए, हमने जमा कर लिया, पैसा इकट्ठा कर लिया और बात तय हो गई कि चलो इससे भगत छूट जाएगा। लेकिन जब हम भगत से मिलने के लिए गए और ये बात हमने बताई कि तेरे जमानत की राशि का पैसा हमने इकट्ठा कर लिया है और तुम हमारे साथ चल, तुझे हम जमानत पे छुड़वा लेते हैं और तू यहाँ से रिहा हो जाएगा। और ये माता ने कहा था कि जो उनकी बात भगत सिंह से हुई। तो माता ने कहा, हमने कहा कि आप चलिए हमारे साथ, आपकी जमानत हम करवा देते हैं, पैसा हमने जोड़ लिया है, आप जमानत की राशि हम जमा कर देंगे और आपको रिहा करवा लेंगे। कहते भगत सिंह ने तब मना कर दिया कि नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। माता, मैं तो छूट जाऊंगा, लेकिन तेरी कोख कलंकित हो जाएगी। कितनी बड़ी बात है। भगत सिंह ने कहा कि माँ, तेरी कोख कलंकित हो जाएगी, मैं तो निकल जाऊंगा बाहर, कोई बात नहीं, लेकिन तेरी कोख कलंकित हो जाएगी, क्योंकि देश पे मरने का हर किसी को मौका नहीं मिलता है। ये सौभाग्य हर एक के भाग्य में नहीं है। हर एक के भाग्य में ये परमात्मा लेख नहीं लिखता है। ये परमात्मा ने मेरे भाग्य में लिखा है और माँ, मुझे बाहर नहीं जाना है। बाहर तो मुझे तू निकाल लेगी, तू जीत जाएगी, लेकिन तेरी कोख कलंकित हो जाएगी, इसलिए माँ, मुझे बाहर नहीं जाना। और कहते ये मेरी उससे आखिरी बातें थी, जिसे सुन करके बोले मैं विस्मृत हो गई, मैं कुछ आगे बोल नहीं पाई और ऐसे ही मैं बाहर आ गई। तो ये जो ये विचार उसके अंदर थे, एक क्रांति जो उनके अंदर थी, भाइयों बहनों, वो क्रांति कहीं आज हम में नजर नहीं आती, आज की पीढ़ी में नजर नहीं आती। भाइयों बहनों, जरूर हमारे रोल मॉडल कुछ भी हो सकते हैं। आपकी सोच के, विचार के हम विपरीत नहीं हैं, उनका विरोध नहीं करते, लेकिन अपने आदर्शों में भगत सिंह का स्थान भी होना चाहिए। उनके जैसा देशभक्त, उनके तरह जज्बा, उनके तरह लड़ने की प्रक्रिया, उनके तरह जूझने का जो तरीका उनका था, वो अद्भुत था, बेमिसाल था। और बड़ी छोटी उम्र में उन्होंने देह अपने अंग्रेजों ने फांसी दे दी। उनको डर था कि कहीं लेट कर देंगे। जिस हिसाब से इसने क्रांति छेड़ी है, कहीं ये क्रांति, फांसी तो हम इसको दे रहे, पता चले कि हमें बोरिया बिस्तर ना बांधना पड़ जाए। अंग्रेजों के मन में ये था, इसलिए उसको
समय से पूर्व ही फांसी दे दी गई। और भाइयों बहनों, ऐसे भगत सिंह कभी कभी जन्म लेते हैं, ऐसे महापुरुष कभी कभी जन्म लेते हैं। और आज भगत सिंह का जन्मदिन है। मैं चाहता हूं कि सभी लोग उसको जरूर स्मरण करें और उस पर चिंतन जरूर करें, उन पर विचार जरूर करें कि आखिर उसे क्या मिला। आज भी हमें सोचने की आवश्यकता है। उन्होंने तो अपना बलिदान दे करके, सर्वस्व त्याग करके हमें मुक्त करवा दिया अंग्रेजों से, गुलामी से। लेकिन क्या हम मुक्त हो पाए? क्या उस बंधन से, जिस कारण से उन लोगों ने बलिदान त्याग दिए, जिस भारत माता को मुक्त करने के लिए, जिस इंकलाब को उन्होंने बुलंदियों पे पहुंचाया, क्या आज वास्तविकता में हम आज़ाद हो सके हैं? क्या हमारे भीतर वो क्रांति आ चुकी है? हमें विचार करने की आवश्यकता है, हमें सोचने की जरूरत है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा, भगत सिंह वतन पे मरते थे, हम वेतन पे मरते हैं। इसलिए वेतन पे ना मरें, वतन पे जाएं और वतन के लिए काम करें। वतन हमारा सर्वस्व है, देश हमारे लिए सर्वप्रथम है, उसके बाद हम बाद में हैं। देश के लिए सर्वस्व लुटाना पड़ जाए तब भी लुटा दें, पीछे ना हटे। भाइयों बहनों, भगत सिंह के इस जन्म दिवस पे यही हमको विचार करना है, यही हमें सोचना है कि हम जरूर अपने जीवन में देश के लिए कुछ ना कुछ कर जाएं। इसलिए कहते कि आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। कहते कुछ इस प्रकार के भाव भगत सिंह के थे। जिस समय उन्होंने अंतिम बार, कहते कि जिस समय इंकलाब जिंदाबाद बोला, तो कहता है कि मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे। आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, माए रंग दे बसंती चोला। तो क्यों ना हम भी अपना रंग, अपना मन उस बसंती रंग में रंग लें और देश के लिए कुछ करें। वेतन के लिए नहीं, वेतन तो चलो प्रभु दे ही देगा। भगवान ने जन्म दिया है तो मरण तक की व्यवस्था कर दी। पहले बना प्रारब्ध, पाछे बना शरीर। पहले प्रारब्ध बन जाता है, फिर शरीर निर्माण होता है। और जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक हमारी व्यवस्था परमात्मा ने कर दी है। लेकिन अब हमें कुछ करना है इस देश के लिए। जैसे भगत सिंह ने कुछ करके गए, ऐसे हमें भी कुछ देश के लिए करके जाना है। तभी भगत सिंह को याद करना हमारा सफल होगा। इसलिए आज भगत सिंह जी का जन्म दिवस था। मैंने सोचा क्यों ना सभी भाइयों को, बहनों को कुछ संदेश दिया जाए भगत सिंह के नाम पे। और इतना ही कहते हुए आप सभी को भगत सिंह जी के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और जरूर चिंतन, और बधाई से ज़्यादा कि चिंतन करने का विषय है। जरूर चिंतन करें कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। अगर ये सोच, ये क्रांति हमारे भीतर आ गई तो हम बहुत कुछ बदलाव पालेंगे अपने देश में, अपने भीतर। ठीक है, इतना ही कहते हुए अपने विचारों को यहीं विराम। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद।